गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं जिस तरह के हालात बॉर्डर्स पर बने हुए हैं, हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे, लेकिन जब वो एक्शन होगा तो वो आपको भी पता चलेगा, दुनिया को भी पता चलेगा। इस खास बुलेटिन में उन तमाम चीजों पर माइन्यूटली हम लोग बात करेंगे। साथ ही निगाहें हमारी बनी है हर एक पैनी ब्रेकिंग न्यूज पर, और एक के बाद एक वो सिलसिला भी मैं शुरू करूंगा जब आपके सामने एक के बाद एक कई ब्रेकिंग्स हम फार करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। क्यों? आज समझ रहे हैं जो हालात बने हुए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे रहते रहते लगातार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, और अब पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलों को लेकर ही घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई इस बात को मान रहा है कि भारत के साथ जो टेंशन है, इस बीच वो भी बहती गंगा में हाथ धो ले। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग लगातार अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आप नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आप जबरदस्ती हम पर अपनी चीजें थोपना बंद कर दीजिए। इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा जब पाकिस्तानी आर्मी को ही लोगों ने टारगेट किया, और पाकिस्तानी आर्मी की क्या छवि वहां पर रहती है जो रिपोर्ट्स निकल कर आती है, उन लोगों पर भी पाकिस्तानी आर्मी लगातार जुल्म ढाती रहती है। तो अपने लोग साथ नहीं हैं। तो एक तरफ लगातार सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे भारत के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन आतंकिस्तान पाकिस्तान ये जानता है कि वैश्विक पटल पर वो भारत के सामने कहीं पर स्टैंड ही नहीं करता, इसलिए वो इस तरह की गीदड़ भपकियां दे रहा है वहां के नेता। एक बड़ी ब्रेकिंग और आ गई है, देखिए। पाकिस्तान को आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमले का डर सता रहा है। आतंकियों को ही तो पालता पोसता है पाकिस्तान, इसलिए तो उसका नाम आतंकिस्तान है। और पाक सेना ने एक आदेश भी जारी कर दिया है, कहा है कि आतंकियों के लिए जो आर्मी इंस्ट्रक्शंस जारी करे, जो हिदायतें दे, वो उसको माने। आतंकी लॉन्च पैड्स तुरंत खाली कर दे, पाक आर्मी कह रही है। आतंकियों को कह रही है कि जो लॉन्च पैड्स हैं उनको खाली करवा दीजिए, वहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से, भारत की तरफ से अटैक्स हो सकते हैं। ये आप देखिए, अंदर खाने बार बार हम कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक तरफ शहबाज शरीफ, उनकी सरकार क्योंकि चीजों को देख रही है, भाप रही है। देखिए, कैमरे के आगे आगे बात करना अलग बात है, और धरातल पर जब आप वॉर की बात करते हैं ना, जब आप जंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी सेना और खासकर उसके नुमाइंदे, क्योंकि चलती किसकी है? पाकिस्तानी सेना की चलती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऐशो आराम में कौन रहता है? वहां की संपदाओं को कौन लूट रहा है? वो पाकिस्तानी सेना ही लूट रही है, वहां के हुक्मरान लूट रहे हैं। आम लोगों का हाल क्या है आप जानते हैं ना। भारत ने तो अब ट्रीटी हटाई है। पाकिस्तान की आवाम पानी के लिए पहले से लड़ रही है। पाकिस्तान की आवाम 1 किलो आटे के लिए खून की प्यासी नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पाक आर्मी अब अपने नागरिकों के लिए नहीं, आतंकियों के लिए एक बैटल फील्ड को खाली करने की बात कर रही है। देखिए, भारत ने हमेशा से इस बात को इंपॉर्टेंट माना है, और हर कोई भारत को इस बात के लिए जानता भी है और मानता भी है कि हम कभी किसी देश पर अटैक नहीं करते अनटिल अनलेस बात हमारी संप्रभुता की ना जाए, अनटिल अनलेस जब तक हमारे नागरिकों की बात ना आ जाए। एक और बड़ी ब्रेकिंग आ गई है वॉर रूम अलर्ट में, वो आपके सामने रखता हूं। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में डर का माहौल व्याप्त है। पाकिस्तानी सेना में 250 अफसर, यानी अच्छी खासी रैंक के अफसर इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कहना है, जान है तो जहान है। आपकी बेवकूफियों के चलते हम क्यों अपने परिवारों को खतरे में डालें, क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दें। पाकिस्तान ने, साथ ही पाकिस्तान के 4000 सैनिकों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब आप देखिए पाकिस्तान किस तरीके से फंसा हुआ है, ये वॉर करेंगे। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने मैं रख रहा हूं जो कि लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान क्या लड़ेगा भारत से, वो अपने अंदरूनी चीजों में फंसा हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सड़कों पर है। पाकिस्तानी आर्मी के 250 से अधिक अफसर, अच्छे खासे लेवल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 4000 से अधिक सैनिक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब क्या AK-47 लेकर मुनीर लड़ने आएगा, या मुनीर के चमचे लड़ने आएंगे? तो कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। पहलगाम पर अटैक करके जो वहां पर निर्दोष लोगों को मारा गया, उनकी शहादत की गई, उसके बाद पाकिस्तान अब बैकफुट पर आ रहा है, और आए भी क्यों ना। लेकिन पाकिस्तान को बार बार मौका देना, क्या यह भारत की सबसे बड़ी गलती है? क्या बार बार अपने आप को बड़ा भाई बताकर छोटे भाई को सबक ना सिखाना अच्छे तरीके से, यह हमारी गलती है?
अब ये गलती भारत नहीं करेगा, अब ये गलती हम नहीं करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार बॉर्डर्स पर क्या कुछ चल रही है वो मत बताइएगा बिल्कुल भी, मैं पहले ही आपको बता दूं, मत बताइएगा। मुझे आप ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जहां पर लगातार एनआईए के अधिकारी पहुंच रहे हैं, जहां पर जो आतंकी हैं उनके घरों को नेस्तानाबूद किया जा रहा है, उस बारे में मुझे डिटेल्स दीजिएगा। आज का दिन कैसा रहा? देखिए, लगातार जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत ही संयम बरता था, बहुत ही शांति से काम कर रहे थे। पूरा मौका दिया जा रहा था उन सब आतंकवादियों को मुख्य धारा में शामिल होने का, कि वो वापस मुख्य धारा में शामिल हो और आम जीवन जिए। लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी सुधर नहीं रहे थे। ये जो कौम है, ये माफ कीजिएगा, ये जो आतंकवादियों की एक पूरी कौम है, वो सुधर नहीं रही थी। आतंकवादी इस चीज को लेकर बड़े ज्यादा ही खुले में घूम रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हिंदुस्तान हमें बोलेंगे हम सरेंडर करेंगे, नहीं करेंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब हालात देखिए, जहां पर शुरुआत हुई थी उनके मकानों की कुर्की से, उनके मकानों को जब्त, उनकी जमीनों कुर्की करने से, अब हालात ये आगे उनके मकानों को उड़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे कि हिंदुस्तान जो है बहुत ही उनके लिए बड़ा एक नरम दिल रख रहा था। इसका फायदा लगातार आतंकवादी उठाते। लेकिन अब वो समय चेंज हो चुका है, वो हालात बदल चुके हैं। अब जो है आतंकवादियों की खैर नहीं है। लगातार अब पिछले काफी समय देखेंगे, सर्च ऑपरेशन लगातार जा रहे हैं, आतंकवादियों के हाइड आउट जो है वो बस्ट की जा रही हैं। आतंकवादी को एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई है विकास, में वापस आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी ब्रेकिंग है, जल्दी से फायर करते हैं। वैसे भी 3-3 ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोग मुनीर को बेगुनाहों का कातिल बता रहे हैं। देखिए, कोई भी वो इंसान जो चैन और अमन को पसंद करता होगा, उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा कोई आतंकी होगा तो वो मुनीर ही है। आप देखिए, पाकिस्तानी आर्मी एक तरफ इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है, दूसरी तरफ आम लोगों में मुनीर के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। उन्हें बेगुनाहों का कातिल, उसे बेगुनाहों का कातिल उसी की आवाम बता रही है, क्योंकि आवाम खुद परेशान है। आप देखिए ना, ये लोग तो, मुनीर तो है अपने रिश्तेदारों को, अपने बीवी बच्चों को भेज चुका है दूसरे देश कि अगर कुछ होता भी है तो मेरे अपने सेफ है। अब इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर चीजें यहां से और खराब होती है, वर्स्ट होती है, तो ये मुनीर पाकिस्तान में रहेगा कि यहां से भाग जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। 4000 से अधिक सैनिक कब इस्तीफा देते हैं? जब उनको अपने चीफ पर भरोसा ना हो, जब उनको अपने देश की सरकार पर भरोसा ना हो, तभी तो। वरना जब वो सेना में भर्ती हुए होंगे तो इन्हीं परिस्थितियों के लिए तो हुए होंगे। लेकिन वो देख रहे हैं। अब आप देखिए, 3 फ्रंट पर इंतकाम और पैनिक में पाकिस्तान, 3 अलग अलग फ्रंट। देखिए, ये ऐसे फ्रंट, अभी मैं आपको ताकत बता रहा हूं भारत की। आप जल थल नभ कहीं पर देख लीजिए, इस वक्त भारत की गर्जना है। भारत लगातार ऑपरेशंस भी कर रहा है। हम तो युद्धाभ्यास वैसे भी करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर युद्ध एकदम छेड़ चुके हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम युद्ध छेड़ चुके हैं। उस युद्ध में आज से नहीं, पिछले कई दशकों से भारत लगा हुआ है। भारत सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। उसके लिए सरकारी स्तर पर सरकार को क्या करना है, सरकार वो काम कर रही है। दूसरी तरफ अगर आतंकियों को डील ऑन करना है तो उसके लिए हमारी फोर्सेस ग्राउंड पर तैनात है, इंटेलिजेंस ग्राउंड पर तैनात है। अब से कुछ वक्त पहले आर्मी चीफ भी फ्रंट लाइंस तक गए थे, वो भी कश्मीर में थे, फ्रंट लाइंस तक गए थे, बॉर्डर्स तक देख कर आए हैं, वहां पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आने वाले दिनों में और कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर चाहिए, सारी चीजें तैयार हैं। अब ये कुछ ऐसी तस्वीरें, अब ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें नहीं है, फिर आपको बता दूं, कुछ देर पहले की तस्वीरें। कुछ गाइडलाइंस न्यूज चैनल्स के लिए भी है, हालांकि उससे पहले भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भारत एक्सप्रेस ने सारी चीजों से पहले, अपनी टीआरपी से पहले, सनसनी उस तरह की सेंसेशनल न्यूज बनाने से पहले राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा है। तो ऐसे में वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमारी सेना से, सिक्योरिटी से, इंटेलिजेंस से जुड़ी है, वो खबर हम आपको नहीं देंगे, वो खबर आपको भारत एक्सप्रेस पर नहीं मिलेगी। हां, हमारी तैयारियां क्या है, किस तरीके से चीजों को डील ऑन किया जाएगा, हमारी ताकतें क्या है, अगर आपको यह देखना है कि भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम क्या है, तो आप भारत एक्सप्रेस देखिए, वो मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से भी बने हुए हैं। विकास अब्रोल एक एक अपडेट मुझ तक पहुंचा रहे हैं। विकास, कुछ वक्त पहले तक हमने देखा भी था ये चीजें, और आज क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करते हैं, आज हमने अब्दुल्ला साहब को भी सुना, उन्होंने भी इस पूरे हादसे को पहले भी कंडम किया, लेकिन आज सदन से उन्होंने माफी भी मांगी, कहा कि जो कुछ हुआ ये कश्मीरियत का कत्ल था और जिनके परिजन गए, मेरे पास संवेदनाओं के लिए शब्द नहीं है।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आज जो विधानसभा का सत्र लगा वो इसलिए लगा था कि सिर्फ ये बताने के लिए कि पूरे भारत में जो इस वक्त जो यहाँ पे पहलगाम में उसको लेकर जो पूरे भारत में तनाव है, पूरे भारत में आक्रोश, वही तनाव जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर का एक नेता, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो सब ने मिलकर कंडेम किया है और कहा गया, यही कहा है कि भारत सरकार जो भी कदम लेगी उसमें वो उनके साथ है, क्योंकि यही समय है जब पाकिस्तान को जवाब देने का बिल्कुल माकूल समय है। इस समय जवाब देना बहुत जरूरी है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी स्टेटमेंट में कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान ही जाना होता तो 1947 में चले गए होते। हमें हिंदुस्तान के साथ ही रहना, हम हिंदुस्तानी है और पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी है। और रोहित, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी इस वक्त जो खबर सोर्सेज से आ रही है, बड़े जी। क्रेडिबल इनपुट से खबर आ रही है कि जिस तरह से भारत की तैयारियां हैं उसको लेकर पाकिस्तान में जिस तरह से आप बता रहे हैं खलबली मच गई है, उसके लिए क्रेडिबल सोर्सेज से खबर आ रही है कि पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, सीजेसीएससी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनके अलावा जनरल नौमान जरकारिया और लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हादिर मलिक की जो फैमिलीज हैं उन्होंने उनको भी ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा में शिफ्ट कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक खलबली मची है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से उनको मुंह की खानी पड़ेगी और अपनी सिर्फ फैमिलियों को बचा रहे हैं और मुसीबत में डाले जाएंगे। विकास, एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई है, वापस आऊंगा आपके पास। एक बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है, आपकी टीवी स्क्रीन पर रखता हूं। पाकिस्तानी आवाम जंग नहीं लड़ना चाहती, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों ने भी नसीहत दी है, जंग के लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पाक में आर्थिक और राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। तो ये बड़ा अपडेट आप समझ सकते हैं, अभी के लिहाज से भी बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जनता जंग नहीं लड़ना चाहती, तो ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान की जनता जंग लड़ रही है। किससे? गरीबी से। किससे लड़ रही है? वो अपने तकदीर से जंग लड़ रही है। पानी नहीं आता उनके पास, व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब हैं, लेकिन हुक्मरानों को अपनी फैमिलीज को दूसरे देशों में सेट करना है। और हो सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां वर्स्ट हो जाए, खुद भी भाग जाए, तो पाकिस्तानी आवाम को इन पर भरोसा नहीं है। और इसलिए कई सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि आप थम जाइए, आपकी बस की बात है नहीं, ज्यादा मत बोलिए। क्यों आप बार बार किसी शेर को छेड़ रहे हो? अब देखिए ये पैटर्न जो मैंने आपके सामने रखा स्क्रीन पर, वो भी देख लीजिए। देखिए, भारत के साथ तमाम मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहां पर जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही ज्यादा नृशंस था। पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अलग अलग मोर्चों पर जरूर चीन उसका साथ देता था, लेकिन टैरिफ वॉर के बाद आप खुद समझिए ग्लोबली चाइना के सामने अभी सबसे पास में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? अगर अमेरिका उसको बॉयकॉट कर रहा है, वो अमेरिका को बॉयकॉट कर रहा है, तो भारत से इस वक्त तो चीन पंगा नहीं लेगा। इतना खास दोस्त भी वो पाकिस्तान का नहीं है। अलग थलग पाकिस्तान बड़ा हुआ है, आवाम बेहद परेशान है, आवाम जंग लड़ रही है अपने हुक्मरानों से, आवाम जंग लड़ रही है रोजमर्रा की चीजों के लिए। 1 लीटर पानी, 1 किलो आटे के लिए खून के प्यासे नजर आते। आप जानते हैं भारत के रुख से पाकिस्तान बौखला चुका है, पाकिस्तानी आवाम अपने नुमाइंदों पर बौखला चुकी है। साफ तौर पर उनको हिदायत भी दे रहे हैं, कई सीनियर जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके की चीजों में मत पड़ो। एक बड़ी ब्रेकिंग है, आपके सामने रखता हूं। देखिए, नवाज शरीफ शहबाज से बात करी है, अपने भाई से उन्होंने बात करी है, छोटे भाई को समझाया है कि भाई समझ जा, भारत से मत उलझो, इस वक्त आपके अपनी हालात क्या कुछ है पाकिस्तान के। बड़े भाई हैं ऑब्वियसली, आप देखिए, तो छोटे भाई की चिंता भी है। मुल्क की क्या चिंता होगी वो तो उस पर तो क्या ही बात करें, लेकिन छोटे भाई की जरूर चिंता है। बताया कि आप इसको कूटनीतिक तरीकों से अगर सुलझा पाए तो सुलझा लो। भारत के खिलाफ अपनी तैयारियां बता रहे थे शहबाज नवाज को, तो नवाज ने उसको समझाया कि यह वक्त ठीक नहीं है भाई, चीजें बहुत खराब है, भारत के साथ बिल्कुल मत उलझ। अलग अलग लेवल्स पर भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, कूटनीतिक लेवल पर। बाकी जो होगा वो तो जब होगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन अलग अलग लेवल्स पर स्ट्राइक कर रहा है। इस बीच जो बड़ा अपडेट है वो भी मैं आपको दे दूं। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी चैनल भारत में बैन हो चुका है। डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी, इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, क्योंकि आप जानते हैं ये वहां पर एक अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनको बार बार हिदायत हालांकि कई सीनियर जर्नलिस्ट दे रहे हैं कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, समझ जाइए, मान जाइए, डिप्लोमेटिक लेवल्स पर इन चीज़ों को सुलझा लीजिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक तरफ आप अगर देश में आतंक, ये देखिए कौन कौन से चैनल है, डॉन न्यूज़, इरशाद भट्टी का चैनल ब्लॉक किया है, समा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़,
रफ्तार, पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, ये वहां के मुख्य चैनल है। साथ ही समाज स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा, आपने इनको देखा होगा कई टीवी चैनल्स पर भी, आसमा शिराजी, मुनीर फारूक, सुनो न्यूज, राजीनामा। 13 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर पूरी तरीके से भारत में बैन लगाया जा चुका है। अब बहुत सारी चीजें अलग अलग लेवल्स पर भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा एक तरफ जहां हमारी फोर्सेस अपनी तैयारियों को लगातार धार तो दे ही रही है, वो मिलिट्री एक्सरसाइज तो हम लगातार करते रहते हैं, आपको पता है, उसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, इसके अलावा अलग अलग लेवल्स पर पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा है। पाकिस्तान को एक चीज का और डर है। एक और ब्रेकिंग आई है, जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर रख देता हूं। देखिए, एक साथ 6 बड़ी खबर रख रहा हूं। 6 बड़ी खबर क्या है? पाक और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। पाकिस्तान और चीन ने आपस में कनेक्ट किया है। चीन कह रहा है निष्पक्ष जांच करो। दूसरी ब्रेकिंग क्या है? मुनीर के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ लोग अब बगावत पर उतारू हो चुके हैं। वो जानते हैं कहां धकेल रहा है ये जंग की आग में हमारे देश को, हमारे से लेना देना क्या है। तीसरी ब्रेकिंग, जंग नहीं चाहती पाकिस्तान की जनता, वो वैसे भी जंग लड़ रही है। मैं आपको बताया, ऑन द कॉन्ट्ररी उनको पानी नहीं मिल रहा, उनकी नहीं सुन रहे। दूसरी तरफ चाहे फौज के लोग हो ऊपर लेवल के, वो मलाई काटते हैं, टैक्स के पैसों से मलाई काटते हैं, जो मूलभूत चीजें होनी चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं है। चौथी ब्रेकिंग की देखिए, नवाज शरीफ ने अपने भाई को टिप्स दिए, नसीहत दी है, समझ जा, भारत से मत उलझ, परिस्थितियां खराब है। वैसी नवाज शरीफ का क्या हाल है आप जानते हैं। शहबाज को एडवाइस कर रहे हैं वो कि मत उलझ इन चीजों में। पांचवी ब्रेकिंग, पहलगाम आतंकी हमले पर एक बड़ा एक्सपोजे और हुआ है। AK-47 M4 राइफल से लैस थे ये आतंकी। 22 घंटे पैदल चलकर ये आतंकी पहुंचे थे। और छठी ब्रेकिंग है, भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डील हुई है, अब तक की सबसे बड़ी डिफेंसिव डील। राफेल राफेल मरीन, 26 राफेल विमान। तो 106 ब्रेकिंग मैंने आपको दिखाई, पल पल का रिपोर्ट में आपको दिखाता रहूंगा। और पाकिस्तान अलग अलग लेवल्स पर मीटिंग के सिलसिले को भी बुला रहा है। इसके अलावा शहबाज शरीफ कर भी कर सकते हैं। बड़े भाई ने टिप दिया, बड़ी खबर आ चुकी है। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने फायर करते हैं। सिंधु नदी का पानी रोके जाने से पाकिस्तान बौखला चुका है। शहबाज शरीफ ने कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। 2 मई को होने वाली बैठक को शहबाज ने आज ही बुला लिया। शहबाज को शायद अपने भाई की बात कुछ तो समझ आई होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। सिंधु नदी का पानी रोके जाने को, इस ट्रीटी को तोड़े जाने को, यह बहुत सीरियस मैटर है पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके के हालात बने पहलगाम में, जिस तरीके से नृशंस हत्याएं हुई, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए टेंशन यह है कि पानी नहीं मिलेगा तो सिंचाई नहीं होगी। और पाकिस्तान के पास है ही क्या, सब कुछ तो गिरवी रखा हुआ है। CPEC कॉरिडोर के चलते चाइना ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, ये भी बात ठीक है। दूसरी तरफ FATF की ग्रे लिस्ट में वापस शुमार करना, यह भारत के लिए कूटनीतिक जीत होगी, जिसके लिए लगातार काम हो रहा है, एक और ब्रेकिंग आ चुकी है इस बीच। वो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करता हूं, देखिए। एक बार फिर से आपको बताऊं, छोटे भाई को समझाया है बड़े भाई ने। नवाज शरीफ ने शहबाज पर बात की है, शहबाज को टिप्स दी है, भारत से मत उलझे, कूटनीतिक तरीके से अगर मामला सुलटता हो तो सुलटा लो, वरना ये भारत है, क्या करेगा, अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। पांचवी ब्रेकिंग में आप देखिए, 22 घंटों तक ये आतंकी पैदल चले। 6 ब्रेकिंग एक साथ रखा, 3 पहले 3 अब। चीन कह रहा है निष्पक्ष जांच करो पाकिस्तान। मुनीर को आतंकी कहकर संबोधित कर रहे हैं पाकिस्तानी आवाम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आपस में फोन पर बात कर रहे हैं, टिप्स दी है बड़े भाई ने छोटे भाई को, जल्दी से जल्दी समझ जाओ, यहां पर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, कुछ बचेगा नहीं पाकिस्तान में। वैसे भी आप देखिए, मुनीर हो गया और जो इनके हाई लेवल के अधिकारी हैं, हाई लेवल के जो अधिकारी अपने परिवारों को सेफ जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं, एयरलिफ्ट करवा रहे हैं। हो सकता है चीजें वर्स्ट हो जाए तो मुनीर जो आकर लोगों के बीच में अपनी आवाम के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था हिंदू और मुसलमानों के, वो भी भाग जाए, इस तरीके की परिस्थितियां। एक और बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है, बड़ी ब्रेकिंग आपको सामने फ्लैश करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आपको बताऊंगा। ये बड़ी खबर क्या है देखिए, पहलगाम अटैक का चीन कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकियों ने चाइनीज तकनीक का इस्तेमाल किया, कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए चाइनीज फोन का इस्तेमाल किया। चाइनीज ऐप से हैंडलर्स के संपर्क में ये आतंकी थे।
नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए लगातार इस मामले पर एक के बाद एक कई एक्सपोजे कर रही है। वो ये बता रही है, समझा रही है। ये कुछ तस्वीरें और भी। एनआईए ग्राउंड पर उतरकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। कस्टमर मगर तो ये पैनिक कंडीशन देखकर आप समझ गए होंगे इसके पीछे शब्दों की क्या जरूरत है। ये पहलगाम हमले का लेटेस्ट वीडियो है। एक के बाद एक एनआईए की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। कई एक्सपोजे हमारी एनआईए की टीम कर रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति, कूटनीतिक स्तर पर उसको पीटने की नीति, और जो एक और बड़ी जीत होगी अगर हम पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में वापस से शुमार करा दें।